ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गहतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बुध ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। 20 फरवरी को प्रातः काल 6:01 पर बुध देव मकर राशि की अपनी यात्रा समाप्त करके कुंभ राशि में प्रवेश ले चुके हैं। इस राशि पर वो 7 मार्च की सुबह 9:35 तक रहेंगे। उसके उपरांत मीन राशि में जाएंगे। बुध देवता जब कुंभ राशि में गए, क्योंकि वहां पर पहले से ही सूर्य भगवान विद्यमान है, तो वहां बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा। और वहां शनिदेव भी विराजमान है अपने स्वराशि में, जो शश नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो जानते हैं कि इस राशि परिवर्तन का संपूर्ण 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और आपके उपाय की चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहली राशि मेष राशि की। मेष राशि के एकादश भाव में बुध देव का जो गोचर हुआ है, आपके लिए अच्छा परिणाम लेकर आया है। आपकी इनकम बढ़ेगी, इनकम के एक्स्ट्रा सोर्स आपके बनेंगे। बहुत दिनों से जो आपका पैसा रुका हुआ था, फंसा हुआ था, वो पैसा आपको वापस मिलेगा। अगर आप कार्य क्षेत्र में हैं, वहां पर आपके सीनियर्स का आपको सहयोग मिलेगा। और व्यापारी जो है, उनको भी, जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, उनका सहयोग मिलेगा। यानी आपका कोई भी काम अटक रहा था, तो किसी प्रभावशाली व्यक्ति की सहायता से आपका कार्य सिद्ध होगा। जो स्टूडेंट है, तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम की, उनके लिए समय अच्छा है। थोड़ी सी मेहनत और बढ़ाइए, आपके लिए अच्छा परिणाम लेकर आएगा। और परिवार में मांगलिक कार्य हो सकते हैं, आपके घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान हो सकता है। वैवाहिक वार्ता भी आपकी इस समय हो सकती है। और जो संतान प्राप्ति के इच्छुक थे, उनके लिए भी एक अच्छा परिणाम लेकर आया है बुध ग्रह का। वैसे छोटे टाइम का है जो राशि गोचर है, लेकिन इसके प्रभाव बहुत ही शुभ आपके लिए माना गया है। इस समय को और अधिक शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आप भगवान विष्णु जी की आराधना करें, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और यथाशक्ति भगवान विष्णु के मंत्रों का आप जप करें, तो आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होगी। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के दशम भाव में बुध देव का जो गोचर है, इस समय जो आपके डिसीजन होंगे, उनकी सराहना होगी और आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में बहुत अधिक सफल रहेंगे। अगर आप घर में भी कोई कार्य कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपकी प्रधानता रहेगी। फाइनेंशियल चीज़ें हो या घर की कोई चीज़ हो, हर जगह आपकी प्रधानता इस समय रहेगी। कार्य क्षेत्र का विस्तार करने के बारे में सोचेंगे, लेकिन वहां पर आपको रिस्क लेने से बचना होगा, क्योंकि शनि के प्रभाव से आप एकाएक कोई नया निर्णय लेने से आपको बचना होगा। किसी भी प्रकार की फील्ड स्टडी करके ही आगे बढ़े। अगर आप विदेश से जुड़कर काम करना चाहते हैं या वहां पर आपने किसी चीज़ के लिए अप्लाई किया है, तो वो प्रयास भी आपके सफल होंगे। इस समय आप टेंडर के लिए भी अगर सरकारी विभाग में कोई अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो चीज़ें भी आपकी सफल दिखाई दे रही है। समाज में आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी और कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर सकते हैं इस अवधि में। और इस अवधि को और अधिक शुभ बनाने के लिए आप श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में घी का दीपक अगर प्रज्वलित करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, बहुत ही शुभ है। अन्यथा बुधवार को और वीरवार को तो आप अवश्य करें, आपके संपूर्ण कार्य सिद्ध होंगे। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के नवम भाव में, भाग्य भाव में बुध देव का जो गोचर है, सफलतादायक है। इस समय धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। धार्मिक स्थानों की आप यात्रा कर सकते हैं। इस अवधि में आप दान पुण्य करेंगे और आप गुप्त दान देने की कोशिश करेंगे। आपके पराक्रम की वृद्धि होगी। इस समय बस वाणी पर नियंत्रण रखिए और अपनी ऊर्जा शक्ति के बल पर आप संपूर्ण परिस्थितियों पर नियंत्रण पा लेंगे। परिवार में आपका खुशनुमा माहौल होगा। किसी भी प्रकार का अगर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो वहां भी आपके लिए एक अच्छा पॉइंट दिखाई दे रहा है। और ग्रह गोचर आपके अनुकूल है, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा इस अवधि में। और इस समय बुध ग्रह के मंत्रों का जाप करना आपके लिए बहुत अधिक शुभदायक होगा। इससे क्या होगा, ना सिर्फ आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बल्कि इससे शनि का जो प्रभाव आपके लिए अगर थोड़ा सा नेगेटिव है, तो वहां पर भी आपके लिए राहत का काम करेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के अष्टम भाव में बुध देव का गोचर आपके मिला जुला परिणाम लेकर आएगा। हेल्थ को लेकर आपको थोड़ा सा कॉन्शियस इस समय होना पड़ेगा। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, या लीवर में थोड़ी सी समस्या या गैस की समस्या आपको हो सकती है। गुप्त शत्रु उभर सकते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसलिए बेहतर होगा कि किसी भी प्रकार की गॉसिप में पड़ने से बचे, अपने काम से मतलब रखें और सीधे काम से अपने घर पर आएँ। और कोई भी योजनाएं हैं, उनको गोपनीय रखें जब तक वो सफल ना हो जाए। लेकिन इसका एक अच्छा परिणाम ये होगा कि रुका हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा। अचानक से धन लाभ हो सकता है, अचानक से कहीं से बड़ी पेमेंट आ सकती है और आर्थिक पक्ष आपका मजबूत रहेगा। इस अवधि में आपको इत्र का दान करना है, चंदन का इत्र होना चाहिए। और भगवान शिव की उपासना करते हुए प्रतिदिन शिवलिंग का आपको अभिषेक करना है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए सप्तम भाव में जो बुध देव का गोचर है,
आपके लिए सुखद है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी, लेकिन फिर भी शनि का प्रभाव बना हुआ है, तो आपको कुछ भी कड़वा बोलने से बचना होगा, रूखा बोलने से बचना होगा। ससुराल पक्ष से आपको सहयोग मिलेगा और जो विवाह योग्य है उनकी विवाह संबंधित वार्ता शुरू हो सकती है। अगर आप प्रतीक्षा कर रहे थे, आपने कोई आवेदन किया था सरकारी विभाग में, तो वो भी आपके पक्ष में आ सकता है। इस समय आप पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा उसको आपको स्टडी जरूर करना होगा, क्योंकि ये जो गोचर है शॉर्ट टर्म के लिए है और पार्टनरशिप लॉन्ग टर्म के लिए होती है। और कहीं भी आप यात्रा करते हैं, थोड़ी सी आप सावधानी बरतेंगे तो यात्राओं का आपको लाभ मिलेगा। इस समय विदेश के लिए आप अप्लाई कर रहे थे वीजा के लिए, तो वहाँ भी आपके लिए चीज़ें ठीक दिखाई दे रही है। और आपका दाम्पत्य जीवन है या प्रेम में जीवन है आपका, तो वहाँ पर भी स्थिति सामान्य ही दिखाई दे रही है। इसमें आपको अपनी वाणी पर, अपने व्यवहार पर थोड़ा सा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। और इस समय आप हरी वस्तु का अगर दान करेंगे जितना हो सके, तो आपके लिए समय और अधिक शुभ रहेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के छठे भाव में बुध का गोचर है, तो यहाँ पर थोड़ी सी अप डाउन की स्थिति आपके लिए बनी रहेगी। कोई भी फैसला ले सोच समझ कर ले, जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने से आपको बचना होगा। कुछ गुप्त शत्रु आपको परेशान करने का कार्य कर सकते हैं, उनसे सावधान रहे। तो और कोई भी विवाद में पड़ने से बचे, बातचीत से हल मसले को आप सुलझाने की कोशिश करें। इस समय थोड़ा सा आप थकान का अनुभव करेंगे, थोड़ा सा आप ऐसा अनुभव करेंगे कि आप संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत शॉर्ट टर्म के लिए है। इस अवधि में किया हुआ आपका जो कार्य है भविष्य में आपको बहुत ही धन लाभ देगा। और दूसरी बात यह है, अगर आप किसी भी प्रकार से दूसरों के प्रलोभन में आने से बचते हैं और अपने जो फैसले हैं उन पर कायम रहते हैं और सही मार्ग से चलते हैं, तो किसी भी प्रकार का आपको भय करने की आवश्यकता नहीं है। समय को और अधिक शुभ बनाने के, अपने अनुकूल बनाने के लिए आपको एक तो गाय को हरा चारा खिलाना है आपको, और हरी सब्जी भी आप खिला सकते हैं। दूसरा, बुध ग्रह के मंत्रों का आपको जाप करना है। जाप जितनी अधिक संख्या में आप करेंगे, उतना अधिक आपको मानसिक रूप से शांति की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के पंचम भाव में जो बुध का गोचर है आपके लिए शुभ है, सुखद है। इस समय आप कोई भी मैनेजमेंट करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, वो आपके लिए सुखद रहेगा। पैसों का मैनेजमेंट कर सकते हैं इस अवधि में। अगर संतान से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो समस्या आपकी दूर होगी। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक है उनके लिए अच्छा संकेत दिखाई दे रहा है। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का आपको सहयोग मिलेगा और आपके समाज के प्रतिष्ठित जो लोग हैं उनका आपको सहयोग मिलेगा। इस समय जो छात्र हैं तुला राशि वालों के लिए, उनके लिए भी समय बहुत अधिक शुभ है। आप जितना अधिक हो सके आर्थिक गतिविधियां इस समय अपने मजबूत करें। फाइनेंशियल मैटर में आप जितनी प्लानिंग करेंगे, जितना उसको व्यवस्थित करेंगे, आपके लिए समय शुभ रहेगा। और आपका लव रिलेशनशिप हो या आपकी मैरिज लाइफ हो, वहां पर भी आपके लिए समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। इस समय कांसे का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव में जो बुध का गोचर है, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, सामाजिक पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। इस समय आप व्हीकल परचेज करना चाह रहे थे, वो भी आप कर सकते हैं। लैंड या आप कोई जमीन जायदाद खरीद बेच सकते हैं। इस समय जितने अपनी ऊर्जा शक्ति को संभाल कर रखेंगे और सही दिशा में प्रयोग करेंगे, उतना आपके लिए समय ठीक रहेगा। घर पर आपका खर्चा हो सकता है, लेकिन अपने घर को और अधिक सुंदर बनाने के लिए, अपनी आवश्यकता की चीज़ें लाने के लिए, कोई नया आपको टेंडर के लिए अप्लाई करना है, उस चीज़ के लिए समय ठीक है। और आपका जो भी कार्य ऐसा था जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे थे, इस समय कार्य सिद्ध हो सकता है। बस आपको अपनी ऊर्जा शक्ति को सही मार्ग पर प्रयोग करना है और अनावश्यक दिखावे से या किसी भी प्रकार के अनावश्यक विवाद से आपको बचना है। इस समय को और अधिक शुभ बनाने के लिए आपको भी बुध ग्रह के मंत्रों का और श्री गणेश जी के मंत्रों का जाप करने की सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए पराक्रम भाव में बुध देव का गोचर आपके अंदर ऊर्जा शक्ति का संचार करेगा। आत्मविश्वास भी आपका बड़ा रहेगा। इस समय आप भी किसी मांगलिक कार्य में शामिल हो सकते हैं। धार्मिक मामलों में आपकी रुचि बढ़ेगी। धर्म कर्म के प्रति आपकी आस्था और अधिक मजबूत होगी। इस समय आप भी विदेश से जुड़कर कोई कार्य करना चाहते हैं, प्रयास सफल होगा। लेकिन परिवार में किसी से मतभेद को बढ़ने ना दे और किसी भी प्रकार से रूखी वाणी का प्रयोग ना करें। आपकी जो योजनाएं हैं उन पर आप कार्य करना शुरू करें, आपको सफलता की प्राप्ति होगी। ये समय आपका पराक्रम दिखाने का है। जितना अपने आप पर आप ट्रस्ट करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, उतना ही बुध देव आपको सफलता प्रदान करेंगे। इस समय केसर का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए वाणी भाव में बुध देव का गोचर
आपने किसी को उधार पैसा दिया है, वो पैसा आपको वापस मिलेगा, आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, अपनी वाणी के दम पर आप अपने कार्य सिद्ध करेंगे, नए लोगों से आपका मेलजोल बढ़ेगा। इस समय घर में किसी मेहमान का आगमन हो सकता है, लेकिन अपने खान पान पर नियंत्रण आपको रखना होगा। महंगी वस्तु आप खरीद सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपने बजट का भी ध्यान देना होगा। और विवाह संबंधित वार्ता, अगर आप अविवाहित है तो उनके लिए सफल हो सकती है। मांगलिक कार्य आपके घर में होंगे, और इस समय आपको अपने जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करना और उनकी सलाह मानना बहुत अधिक शुभ रहेगा। और समय को और अधिक शुभ बनाने के लिए आपको दूध का दान करना और मंत्र जाप करना बुध ग्रह का बहुत अधिक शुभ रहेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि में शनिदेव भी विद्यमान है, सूर्य नारायण भी विद्यमान है और बुध देव का भी गोचर हुआ है। तो इस समय बहुत सारी चीजें आपके मन में चल रही है, उथल पुथल की स्थिति तो बनी हुई है। कभी आपका मन खुश रहता है, कभी आप थोड़ी सी निराशा का अनुभव करते हैं, क्योंकि शनि का जो प्रभाव है वो दीर्घकालिक है। लेकिन इसमें जो बुध का अभी प्रभाव आया है, ये आपके घाव पर मरहम लगाने का काम करेगा। चीजें थोड़ी सी आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी। जिन लोगों का आपको सहयोग नहीं मिल रहा था, उन लोगों से आपका सहयोग बढ़ेगा और दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। स्टूडेंट के लिए भी समय अच्छा है और आपके निर्णयों की सराहना होगी। क्रेडिट मिलना आपका शुरू हो जाएगा। लेकिन आप अगर चाहें कि एकदम से ही 100% इम्प्रूव हो जाए तो ऐसा नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा करके होगा। इस समय वस्त्रों का दान करना और बुध ग्रह के मंत्रों का जाप करना आपके लिए बहुत अधिक शुभ रहेगा। अब बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। आपके राशि से 12वें भाव में बुध का गोचर है। थोड़े से खर्च बढ़ेंगे, भागदौड़ आपकी बढ़ेगी। हो सकता है आप नया इन्वेस्टमेंट करें अपने बिजनेस में, कहीं पे आप पैसा लगाएं, लेकिन उससे पहले आप स्कीम को अच्छे प्रकार से समझ ले। कोई भी ऐसी स्कीम हो जो पहले अधिक रिटर्न देने का झांसा देती हो, उसमें आप थोड़ा सा फंसने से बचे। इस समय धार्मिक यात्रा होगी, आप दान पुण्य करेंगे। कोई भी विवाद पनपने से पहले ही उसको बातचीत से सुलझाने की कोशिश करें। गुप्त शत्रु से बचे जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं। इस समय थोड़ी सी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम आपको भी हो सकती है या दांतों की समस्या आपको हो सकती है। जो स्टूडेंट अपनी तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ी सी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। तो बुध का जो प्रभाव है आपके फेवर में रहेगा। और कुल मिला के आप कोशिश करें कि आपका जो खर्च है वो सही प्रकार से हो, बजट बनाकर काम करें। और इस समय पुस्तकों का आप दान करें। आप मंदिर में धार्मिक पुस्तकों का दान कर सकते हैं, या फिर आप किसी स्टूडेंट को उनके जरूरत के हिसाब से स्टेशनरी का सामान दे सकते हैं, जिससे आपका गोचर आपके लिए अनुकूल रहेगा। तो यह था बुध राशि प्रवर्तन का संपूर्ण 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको अपनी चंद्र राशि के आधार पर इस राशिफल को देखना चाहिए। आशा करता हूँ आपको कार्यक्रम पसंद आया, और कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप नए हैं चैनल पर और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि भविष्य में भी आपकी हमारी मुलाकात ऐसे ही होती रहे। अभी आज्ञा दीजिए। आप सभी को जय श्री राम।